नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और इस पहले चरण में कई ऐसी सीटें हैं जो सियासतदानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आखिर कौन सी है वो सीटें जहां बढ़ी हुई है नेताओं की टेंशन और किन सीटों पर है प्रत्याशियों की बड़ी अग्नि परीक्षा। अपने खास शो में आज बात इसी मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और ऐसे में आज पहले चरण के प्रचार प्रसार का शोर थम गया। आज शाम 6 बजे प्रचार थमा। यही कारण है कि चुनावी घमासान चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने प्रचार प्रसार में अपनी जान झोंक दी। जहां लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिसके लिए आज शाम को 6 बजे प्रचार का शोर थम गया। वहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे से चुनावी शोरगुल थम चुका है। प्रदेश की जिन 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, उनमें सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, जिस पर बीजेपी पूरा दमखम लगा चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से महज कमलनाथ परिवार ही चुनावी मैदान में नजर आया है। बता दें कि पहले चरण में 6 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अब महज कल यानी कि 18 अप्रैल का दिन शेष बचा है। 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से इन सीटों पर मतदान की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन 6 लोकसभा संसदीय सीटों पर मतदान होना है, उनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट शामिल है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान बस्तर सीट पर 19 अप्रैल को होगा। मतदान के 48 घंटे पहले बस्तर में चुनावी प्रचार प्रसार थम गया। अब सभी राजनीतिक दलों के नेता घर घर जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं और पार्टी के लिए वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र की, तो कुल यहां पर 14,72,207 मतदाता हैं और 19 अप्रैल को ये वोट डालेंगे। बस्तर सीट के लिए चुनाव आयोग ने कुल 1961 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 96 बहुत ही संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मंगलवार को बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में 56 मतदान दलों के 336 मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा भी गया और आज 100 मतदान दलों के कर्मियों को बस्तर भेजा गया है। अब जहां बस्तर के लिए चुनावी तैयारी पूरी कर ली गई है, आपको ये बता देते हैं कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में किसकी टक्कर किससे होने वाली है। यहां पर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कवासी लखमा के सामने बीजेपी के महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। तो ये दोनों ही नेता एक दूसरे को चुनौती देते नजर आने वाले हैं। वहीं पहले चरण के चुनाव प्रचार के शोर थमने से पहले नेताओं ने कई तरह के बयान भी अपने दिए थे। सबसे पहले बात पहले चरण की सबसे ज्यादा हॉट सीट की करते हैं, तो वो है छिंदवाड़ा। यहां कमलनाथ के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सामने छिंदवाड़ा का मुकाबला जीतने की चुनौती है। इस बीच प्रचार प्रसार के आखिरी दिन जहां कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर वो भावुक भी नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ जी एक बड़े नेता थे और वो लगातार जीतते रहे और इस बार निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि नकुलनाथ जी के प्रति लोगों में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है और एक राजनीतिक संस्कार उन्होंने पिता से प्राप्त भी नहीं किए, जो संस्कार उनके पिता में थे। जैसे फर्जी वीडियो चला दिया उन्होंने, उम्मीदवार के खिलाफ हार रहे हैं तो इस प्रकार गंदी राजनीति करना चाहिए क्या, और उसमें रंगे हाथ पकड़ा गए। बहुत शर्मनाक बात है। कमलनाथ जी का बेटा अगर ऐसा काम करे तो चुल्लू और पानी में डूब मरने वाली बात है। मैं राहुल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, पहले अपने पूरे गठबंधन के 100 सीट लिया है तो मैं आपकी बहुत बड़ी जीत मानूंगा। और चलिए आपको मध्य प्रदेश के पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं उनके सियासी गणित की जानकारी देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में किसे उस सीट पर सत्ता की कुर्सी हासिल हुई थी। पहले बात करते हैं सीधी सीट की। यहां बीजेपी ने राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, जिनका कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल से मुकाबला होना है।
ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा गोंड बिरादरी के वोटर्स हैं। आदिवासी वोटर्स की अहम भूमिका यहां देखने को मिलेगी। 1998 से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है और 1998 के बाद सिर्फ एक बार यहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। इसके बाद बात पुराने नतीजों की करते हैं तो सीधी लोकसभा सीट पर 2014 में और 2019 में भी बीजेपी का ही कब्जा देखने को मिला। अब बात करते हैं मंडला सीट की। मंडला की बात करते हैं तो यहां से बीजेपी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया है और वहीं कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम को चुनावी मैदान में उतारा। सीट पर 1996 से बीजेपी का वर्चस्व है और यहां 50% से ज्यादा आदिवासी मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा मानी जाती है। मंडला लोकसभा सीट पर भी 2014 और 2019 में बीजेपी का ही कब्जा रहा है। शहडोल की बात करते हैं तो शहडोल में बीजेपी से हिमाद्री सिंह प्रत्याशी हैं। यहां 2 बार से बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा है। शहडोल एसटी आबादी 44.76% और एससी आबादी 9.35% यहां पर रहती है। शहडोल लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल करी थी और वहीं 2019 में भी बीजेपी दोबारा काबिज हुई थी। अब जबलपुर के सियासी गणित की बात करते हैं तो बीजेपी ने आशीष दुबे को मैदान में उतारा। यहां 1996 से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। जबलपुर ऐसी सीट है जहां कांग्रेस जीत के लिए सिर्फ इंतजार ही कर रही है। यहां एसटी आबादी 15.04% है और एससी आबादी 14.3% की। अब जबलपुर लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल करी, वहीं 2019 में भी बीजेपी ने दोबारा यहां से जीत हासिल करी थी। अब बात कर लेते हैं बालाघाट सीट की, जहां भारतीय पार्थी बीजेपी प्रत्याशी हैं। यहां 5 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा है और यह भी बता दें कि पूरी यहां पर जो ताकत है वो ओबीसी वोटरों के हाथ में होती है। दरअसल बालाघाट में पवार जाति के 4 लाख से ज्यादा वोटर हैं और इसीलिए बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधते हुए भारतीय पार्थी को टिकट दिया। यहां महिला मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं पुराने नतीजों की बात करते हैं तो बालाघाट लोकसभा सीट पर 2014 में भी और 2019 में भी बीजेपी का ही कब्जा देखने को मिला था। इसके बाद बात करते हैं छिंदवाड़ा के सियासी गणित की। इसे कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और 1998 से कमलनाथ का कब्जा इस सीट पे रहा है, जिसके बाद 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने लोकसभा का चुनाव यहां से जीता। बीजेपी ने यहां से विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया है, जो कांग्रेस के नकुल नाथ से चुनावी मुकाबला करते नजर आएंगे और यहां पर एसटी वोटर्स 36.2% है और एससी आबादी 11.1% की। पुराने नतीजों की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 2014 में कांग्रेस ने जीत हासिल करी। 2019 में भी कांग्रेस का ही यहां पर कब्जा देखने को मिला है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि उन सीटों में ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस दौरान देखने को मिल रहा है, जो कि राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बालाघाट सीट की। यहां बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पार्षद रही भारतीय पार्थी को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार को टिकट दिया। दोनों ही प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बालाघाट की विधायक अनुमा मुंजारे के पति कंकर मुंजारे इस बार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उम्मीदवार घोषित कर दिया तो मुंजारे बीएसपी में शामिल हो गए। बीएसपी ने उन्हें बालाघाट से टिकट भी दिया और अब अनुभा के सामने विधानसभा की तरह एक बार फिर दुविधा खड़ी हो गई है कि वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे या फिर पति कंकर मुंजारे को जिताने के लिए जोर लगाती हुई नजर आने वाली है। छिंदवाड़ा सीट की बात करते हैं तो ये लोकसभा इस बार सबसे हॉट सीट बन चुकी है। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की निगाहें इस लोकसभा सीट पर टिकी हैं। कांग्रेस से नकुल नाथ दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने कमलनाथ के सामने विधानसभा चुनाव लड़े जिला अध्यक्ष बंटी साहू को मैदान में उतारा। यहां तीसरी पार्टी के रूप में गोंगपा मैदान में है। देवीराम उर्फ देव रावेन भलावी को गोंगपा ने यहां पर टिकट दिया है। बात मंडला लोकसभा सीट की करते हैं तो यहां कांग्रेस ने डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया। बीजेपी ने मौजूदा सांसद और निवास से विधानसभा चुनाव हार चुके फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा। दोनों के बीच में अहम मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन गोंगपा खेल बिगाड़ सकती है। गोंगपा की तरफ से महेश कुमार वट्टी को टिकट दिया गया। अब बात करते हैं सीधी लोकसभा की।
सीधी लोकसभा में बीजेपी ने इस बार नए प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर राजेश मिश्रा और कांग्रेस ने पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल को प्रत्याशी बनाया। ये सीट आदिवासी, ब्राह्मण और ठाकुर बहुल मानी जाती है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भी इस बार लोकसभा के लिए दावा ठोका था, पर टिकट की आस नहीं पूरी हुई तो वो बागी हो गए। गोंगपा में शामिल होने के बाद उन्होंने उसके बैनर तले सीधी से प्रत्याशी वो उतर चुके हैं। ये सीटों का हमने गणित आपको बताया है और आपको अब इन 6 सीटों पर मौजूदा मतदाताओं के बारे में बताते हैं। पहले चरण में बात हम सीधी सीट की करते हैं तो यहां पर पुरुष मतदाता 10,47,933 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 9,63,442। कुल मतदाताओं की बात करते हैं तो 20,21,392 मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और इसी तरह बात शहडोल की करते हैं तो यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या है 8,99,234, जबकि महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो 8,63,676 है। बात जबलपुर सीट की करते हैं तो यहां पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,97,090 है। महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो 9,26,224 महिला मतदाताओं की संख्या और कुल मतदाताओं की संख्या 18,83,411 ये कुल संख्या है। और मंडला लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं तो यहां पर 20,97,000 वोटर्स की संख्या नजर आती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, चुनावी प्रचार प्रसार का शोर आज 6 सीटों के लिए थम गया है और 19 तारीख को वोट होने हैं। हमने सभी सीटों को लेकर के क्या यहां पर मौजूदा स्थितियां बनी हैं, कौन सी ऐसी सीटें जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। छिंदवाड़ा की बात कर ली जो कि सबसे हॉट सीट है, लेकिन अगर जनता के मन को टटोलने की कोशिश करें तो क्या जनता के मुद्दे रहे हैं इस पूरे लिहाज में, अगर हम देखें जब तक आप मैदान में रहे तो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैदान में ही जी मीडिया की टीम रहती है और हम ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रहे हैं वो ये है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो बालाघाट में, क्योंकि वहाँ पर कंकर मुंजारे मैदान में है बीएसपी के टिकट से, तो इसलिए बीजेपी, कांग्रेस और बसपा वहाँ पर फैक्टर है, तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। अब आगे सीधी सीट का यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी कमोबेश यही स्थिति है, क्योंकि बीजेपी के नाराज नेता अजय प्रताप सिंह निर्दलीय खड़े हो गए, तो बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के अपने जो बागी हैं वो त्रिकोणीय यानी एक फाइट वाला सीन वहाँ पर क्रिएट हो गया। और सबसे ज़्यादा जो टशन है या फिर जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी वाली जो फाइट देखी जा रही वो छिंदवाड़ा सीट है, क्योंकि 1971 से अब तक 14 चुनाव हुए, जिनमें से बीजेपी 97 में एक बार छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव जीती है और अब इस बार फिर से जीतने का दावा भर रही है। और 13 बार कांग्रेस पार्टी यानी नाथ परिवार वहां पर जीतता आया, कमलनाथ या फिर अलकानाथ और अब नकुलनाथ वहां पर काबिज। और इस बार कौन खिलेगा वो आने वाला समय बताएगा। और जबलपुर में तो देखिए कोई वो परंपरागत बीजेपी की सीट है और इसके अलावा शहडोल में ट्राइबल बेल्ट है, तो वहां पर बीजेपी ने टिकट नहीं बदला, हिमाद्री को ही मौका दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विधायक फुंदेलाल मार्को को दिया है, क्योंकि मार्को सेकंड टर्म के संभवतः विधायक हैं और वो आदिवासी वोट बैंक में पकड़ रखते हैं, लिहाजा उनको मौका दिया गया है। इसके बाद हम मंडला में बात करें तो मंडला में बहुत फाइट नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट फग्गन सिंह कुलस्ते हार गई थी और फग्गन सिंह के सामने कांग्रेस पार्टी के मजबूत कैंडिडेट और विधायक ओमकार सिंह मरकाम है, लिहाजा दोनों ही नेता बहुत मजबूत माने जाते, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ मुश्किल ये है कि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो अब लोकसभा में हालांकि एकदम परिदृश्य बदल जाता है, मुद्दे बहुत अलग हट जाते हैं, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रवाद या फिर राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे हैं। तो मोदी के नाम पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती है, तो लोकसभा चुनाव में एकदम से देखिए अल्टी पल्टी वाला माहौल है। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश में 29 में से सिंगल जो सीट है उस पर फर्स्ट फेज में पहले चरण में चुनाव हो रहा है, वो है छिंदवाड़ा। कुल मिलाकर 6 जो सीटें हैं वो एक बार आपको बता देता हूं। बिल्कुल, तो ये जो 6 सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सीट रही है जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं भी रही है और वो छिंदवाड़ा की सीट रही है। अब यहाँ पर जनता का क्या मन होता है वो जनता कहीं ना कहीं 19 तारीख को तय कर देगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।